हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 12th सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हो चुका है और अब वो अकाउंट्स के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल ऐप में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है बड़े बड़े मार्क्स वाले 4, 6, 8 मार्क्स वाले, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ वीडियो लेक्चर्स हमने ऐप में प्रोवाइड कर दिए हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में, जिसमें कूपन भी अभी अवेलेबल है आपके लिए। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा कुछ बच्चों को छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखने थे, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे जो 1, 2, 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में गिवन है उनको आपके साथ डिस्कस करने के लिए। इस वीडियो का सोल पर्पस सिर्फ ये होगा कि जो क्वेश्चंस हैं हम वो गो थ्रू करें। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू करेंगे और थोड़ा बहुत रीड करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 मार्क्स वाले वो किस टाइप के आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रबोध ली हुई है, इसमें टोटल 4 सेट्स होते हैं, हम चारों के चारों सेट्स कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर है। सबसे पहला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो किस रेट में हम ब्याज देते हैं पार्टनर को? इन द रेट ऑफ 6%, 6% में, 6% पर एनम में, 8% में या 5% में। तो इसका आंसर होता है 6% पर एनम, मतलब 6% की सालाना दर पे। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट, हुज नेचर डज नॉट रिलेटेड टू गुडविल? रैट, कैट, डॉग, लायन। तो हमने अगर थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि रैट गुडविल एक चीज़ है, कैट गुडविल एक चीज़ है, डॉग गुडविल भी एक चीज़ है, बट लायन गुडविल नाम का कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, सेकंड का डी। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होता है ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, नाउ वन वर्ड वाले आंसर। ऑन विच शेयर डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड? देखो, दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है, बट रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड रहता है, बट इक्विटी शेयर में किस रेट पे डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं, ये फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी? देखो, कंपनी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है, हमने ज्यादातर सुना है MOA और AOA का नाम, तो इसका आंसर होगा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर्स कॉल्ड? डिबेंचर के कंसिडरेशन को क्या बोला जाता है? तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट, डिबेंचर पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर 75,000 फ्रॉम अश्वनी ट्रेडर्स। They paid 25,000 in cash and for rest issued 5,000 equity shares of 10 each. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। देखो, इस चैप्टर के ना अगर आपको बेसिक्स देखने हैं ना तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्रणेश दिवांगन में प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, डेमो वीडियोस में मैंने कंपनी की अकाउंटिंग वाले चैप्टर का कवर किया हुआ रिवीजन। सबसे पहले पार्ट में हमने उस चैप्टर के पूरे बेसिक्स पढ़े हैं, सेकेंड पार्ट में अपने अकाउंटिंग देखी हुई है, मतलब जिसमें जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्मेट देखा है, और थर्ड पार्ट में ना हमने 2 क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको बेसिक्स देखने हैं, सिर्फ बेसिक्स, तो पहला वीडियो देख लीजिए, या पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है बहुत ही कम टाइम पे तो तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ही कम टाइम में आपका चैप्टर गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ए लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है अश्वनी ट्रेडर्स से। ठीक है, 25,000 रुपए उन्होंने कैश में दिया है और बाकी के लिए उन्होंने 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 50,000 शेयर्स में दिया, 25,000 रुपए कैश में दिया। देखो, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री का बेसिक रूल क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, असेट अगर बढ़ता है, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो रिसीवर शुड बी डेबिटेड। ठीक है, तो देखो असेट बढ़ता है, बिल्डिंग यहाँ पे आ रही है, मतलब असेट बढ़ रहा है, इसलिए हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट क्या क्या होता है? ऑल इनकम्स, प्रॉफिट। असेट अगर कम होगा, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो गिवर शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन में क्या बोला है, 25,000 कैश पे दिया है, बाकी इक्विटी शेयर्स में दिया है। बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग को अपन डेबिट कर देंगे टू अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट, टू कैश अकाउंट। देखो,
इस एंट्री को ना अपन चाहें तो एक एंट्री में भी समाप्त कर सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिया तो एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। कैश हमने दिया 25,000, बाकी का 50,000 जो है अश्वनी ट्रेडर्स के खाते में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ पता है? ऐसा इसलिए हुआ कि ये अज्यूम कर रहा है कि जिस दिन हमने बिल्डिंग ली ना उस दिन हमने सिर्फ 25,000 रुपये पे किया कैश में, और जो शेयर्स है वो बाद में, कुछ टाइम बाद में हमने उसको इशू किया। तो इसलिए जिस दिन हमने परचेस किया ना उस दिन अश्वनी ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दिया। फिर जिस दिन हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए उस दिन हमने अश्वनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया। ठीक है, तो आप चाहो ना तो नोट करके ऊपर लिख सकते हो कि हमने ये अज्यूम किया है कि पहले कैश जिस दिन हमने दिया उस दिन शेयर्स इशू नहीं किए, बाद में किए। या फिर आप चाहो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 75,000 टू कैश अकाउंट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, बट ये समझ में आता है तो ये कर लीजिए। नरेशन जरूर लिखिएगा, पहले में बिंग बिल्डिंग परचेज, सेकंड में हमने उसको पैसे और इक्विटी शेयर्स दिए ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। संतोष was holding 50 shares of 10 each, on which he paid 3 on application, 2 on allotment, but could not pay 3 on first call. Director forfeited his share. Make journal entry for forfeiture of shares. देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन ना मैंने जो डेमो वीडियो डाला हुआ है ना अपने चैनल में, उसके थर्ड पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें फोरफीचर का क्वेश्चन कवर्ड है, अच्छा क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये समझ लो फोरफीचर क्या होता है। क्या होता है समझना, मान लो 10 रुपए का शेयर था, हमने 2 रुपए एप्लीकेशन में मंगाया, कुछ पैसे अलॉटमेंट मंगाए, कुछ पैसे हमने कॉल में मंगाए। जब शेयर होल्डर ना पहले के कुछ पैसे दे देता है, मान लो अलॉटमेंट या एप्लीकेशन का और कॉल का या किसी भी पार्ट का नहीं देता है, तो जब वो पैसा नहीं देता ना तो कंपनी उसका शेयर ना छीन लेती है, उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि फोरफीट वही अमाउंट होगा जो कंपनी को मिल चुका है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप वही पैसे उसके खींच लोगे ना जो आपको पैसे मिले हुए हैं, जो पैसे मिले नहीं उसको तो आप खींच नहीं सकते। ठीक है, तो एंट्री पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा देखना ऐसे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो पैसा उसने नहीं दिया, टू फोरफिटेड शेयर, जो पैसा उसने दे दिया। ठीक है, अमाउंट चेक करते हैं। टोटल कितने शेयर्स थे? 50। ठीक है, और उसको कॉल पे कितना देना था? 3 रुपए देना था, तो 50 इंटू 3 क्रेडिट हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से। उसने कितना दे दिया था? 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, मतलब उसने 5 रुपए दे दिए थे, है ना। तो 5 रुपए दे दिए थे तो वही अमाउंट तो फोरफिट होगा, 50 इंटू 5 250। ठीक है, टोटल अमाउंट जो जाएगा आपका शेयर कैपिटल में 50 इंटू 8। ठीक है, खत्म करते हैं। तो ये होती है फोरफीट की एंट्री। इसका अगर आपको बेसिक देखना है तो आप यूट्यूब का क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन लिमिटेड इशूड 4,000 12% डिवेंचर फॉर 100 ईच। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिसीव द फुल अमाउंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इशू ऑफ डिवेंचर्स का। ठीक है, सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। यहीं अगर ये शेयर वाला क्वेश्चन होता है ना तो हम यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, कितने अमाउंट से करेंगे सर? 4,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 4 लाख से। ठीक है, नाउ सेकेंड एंट्री क्या होगी? 12% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में ये याद रखना कि डिवेंचर कैपिटल जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिवेंचर अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, अगला अपना एक थियोरी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला बिजनेस एट गुड लोकेशन। हाँ देखो, कभी भी किसी भी बिजनेस की जो वैल्यू होती है ना उसके लोकेशन पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल सही बात भी है। आप एक रेस्टोरेंट, एक होटल को अगर आप हाईवे के पास में रखेंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, या फिर जैसे कि कोई सिविक सेंटर जैसा एरिया हो गया जहाँ पे लोगों की भीड़ ज्यादा लगती है, तो वहाँ पे आपका कमाने का सेंस ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू किसी कॉलोनी के अंदर साइड में। ठीक है, तो एक लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सेकंड, ड्यू टू गुड बिहेवियर। बिल्कुल सर, बिहेवियर कस्टमर्स के साथ जो है वो भी गुडविल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। गुड क्वालिटी एंड फेवरेबल वैल्यू। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है सर आपके प्रोडक्ट्स की इन केस ऑफ गुडविल। बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर। ऑब्वियसली सर आप कस्टमर्स को कितनी अच्छी फैसिलिटी देते हो उससे आपकी कंपनी की गुडविल की वैल्यू बहुत अफेक्ट होती है। ड्यू टू मोनोपोली ऑन गुड्स। समझना, जैसे विंडोज है,
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हर कंप्यूटर में आज के डेट में विंडोज़ है, तो वो क्या मोनोपोली है सर विंडोज़ की। तो अगर आपकी गुड्स की मोनोपोली है तो फिर आपकी ब्रांड का हमेशा गुडविल बेटर रहेगा। कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट, सर एडवर्टीजमेंट बहुत मैटर करती है सर। एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा के आप अपनी गुडविल अच्छी बना सकते हो। जैसे कि घड़ी एक डिटर्जेंट पाउडर है ना, वो हमेशा देखना अपने ऐड में बोलता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये जो उसका स्लोगन है ना, ये जो उसका स्टेटमेंट है ना, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है कंज्यूमर्स के माइंड में, तो इससे उसकी गुडविल में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट में तो एमसीक्यूज दिए, वो भी देख लेते हैं। इज इंक्लूडेड इन करंट असेट्स, इसमें से क्या करंट असेट्स में आता है? कैश इन हैंड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, all of these obviously. Give the formula to calculate liquid ratio कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है सर? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पार्ट सी में भी 2 एमसीक्यू दिया, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था सर? डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस। तो अबेकस। ठीक है, इन विच ईयर डीड द फर्स्ट कंप्यूटर की कम इनटू यूज? 1993 ईयर याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। 1993 में पहला कंप्यूटर जो है वो आया था। इसी के साथ परीक्षा बोर्ड का सेट 1 हमारा कंप्लीट होता है। बिना किसी देरी के सेट 2 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट। लोएस्ट वैल्यू इज ऑफ गुडविल ऑफ डॉग्स नेचर, गुडविल ऑफ कैट्स नेचर, गुडविल ऑफ रैट्स नेचर, ऑल ऑफ दीज। कभी भी क्वेश्चन है तो याद रखना, इन डॉग, कैट और रैट में सबसे छोटा कौन सा होता है साइज में? रैट। तो इसलिए इसका आंसर होगा गुडविल ऑफ रैट्स नेचर, फर्स्ट का सी। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज डैश देन टोटल गेनिंग रेशियो, मोर, इक्वल, लेस, नन ऑफ दिस। तो हमेशा याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है गेनिंग रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना, सेकंड का बी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, ओनर्स ऑफ कंपनी, कस्टमर्स ऑफ कंपनी, नन ऑफ दिस। हमेशा याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, उनके पास मालिकाना हक होता है। ठीक है, ओके, वन वर्ड आंसर्स। इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स? हमेशा पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑन व्हाट असेट्स डिबेंचर हैव चेंज ऑफ द कंपनी? ये ना चार्ज होगा, आई गेस यहाँ पे चार्ज होना चाहिए। तो ऑन व्हाट असेट्स डिबेंचर हैव चार्ज ऑफ द कंपनी? ठीक है, तो ऑन करंट एंड फिक्स्ड असेट्स, आंसर होगा ऑन करंट एंड फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, इन व्हाट कंडीशंस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? सो किन किन कंडीशंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है? सबसे पहले जब एक नया पार्टनर आ रहा होता है फर्म में, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो व्हेन एन ओल्ड पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन ओल्ड पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, बेसिक सा थियोरी क्वेश्चन है। ठीक है, आशीष लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम हीरा ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000. इन कंसिडरेशन दे पेड द अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड अप। नेसेसरी जर्नल एंट्री आशीष लिमिटेड के केस में। सेम क्वेश्चन था सेट 1 में, फिर से देख लेते हैं। देखो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तो क्यों किया है, क्या क्या, सब आपको बताता हूँ। क्या हुआ, आशीष लिमिटेड ने हीरा ट्रेडर्स से मशीन खरीदी, तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो मशीन आया है, इसलिए मशीन डेबिट किससे आया है सर? हीरा ट्रेडर्स से। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स बीइंग मशीन परचेस्ड, किस अमाउंट से सर? 40,000। ठीक है, अब समझना ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगली एंट्री में ना कैश और इक्विटी शेयर्स एक साथ पे कर दिया है। मैंने वो क्या बताया था पिछले सेट में, इसमें अज्यूम किया है कि सबसे पहले तो ना उसने माल लेके आ गया, मतलब मशीन खरीद के आ गया, और कुछ टाइम के बाद उसने एक साथ, मान लो 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद एक साथ उसने कैश भी दिया और इक्विटी शेयर्स भी दिए। ठीक है, ये अजम्पशन है, इसलिए पहली एंट्री में क्रेडिट की एंट्री किए हैं। और एक सेकेंड, और देखिएगा सेकंड एंट्री में टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हीरा ट्रेडर्स को क्रेडिट किया था वहां पे, यहाँ पे डेबिट कर दिया। टू बैंक 20,000 कैश में दिया, बाकी का शेयर्स इशू कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहो ना तो सिंपली आप मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते थे। ठीक है, बट आप ऐसा ही करके आना, क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ है, तो इससे क्या है आपके मार्क्स ना कटे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉजिकली दोनों के दोनों सही हैं, अजम्पशन बेस्ड है।
ठीक है, और नरेशन जरूर लिख के आइएगा ना। जैन एंड कंपनी इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम। प्रीमियम का क्वेश्चन आया सर, मेरे को बहुत पसंद आता है जब भी प्रीमियम वर्ड सुनता हूं मैं, क्योंकि कुछ ज्यादा दे या ले रहे होते हैं, ठीक है। एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर, ठीक है, 100 रुपए के शेयर में 15 रुपए प्रीमियम है। एंटायर अमाउंट विद प्रीमियम वाज रिसीव्ड इन लंप सम। कुछ नहीं है यार, इशू की एंट्री किया है सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा सर, 2000 शेयर्स थे, ठीक है, 115 रुपए के हिसाब से, 115 के हिसाब से 2000 का 2,30,000 बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड विद प्रीमियम, ठीक है। अब अपन इसको शेयर कैपिटल में डालेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। देखो कैपिटल में कितना जाएगा, 2000 इंटू 100, ठीक है, देखो 2 लाख, और शेयर प्रीमियम में जाएगा 15 रुपए, 2000 इंटू 15, ठीक है, 30,000 पूरा शेयर एप्लीकेशन में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। Manan had 25 equity shares of 10 each, on which he paid 2 on application but could not pay 3 on allotment and 2 on first call, ठीक है। डायरेक्टर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल फोरफिटेड। सिमिलर क्वेश्चन हमने सेट 1 में किया था। क्या बोल रहे हैं सर, एप्लीकेशन का 2 रुपए दे पाया, लेकिन 5 रुपए जो है वो अलॉटमेंट और कॉल का नहीं दे पाया। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट हो जाएगा पूरे अमाउंट से, ठीक है। जितना जितना पैसा उसने दे दिया था वो शेयर फोरफिट हो जाएगा, उतने का पैसा खींच लेंगे, जो जो नहीं दे पाया था वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर, 25। अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाया था, 3 रुपए, है ना, 3 रुपए। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 25 इंटू 3 75। कॉल में कितना मंगाया था, 2 रुपए, 25 इंटू 2 50। और कितना पैसा फोरफिट होगा, हमेशा याद रखना फोरफिट वही अमाउंट होगा जो शेयर होल्डर ने पे कर चुका है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन का पे किया था, तो 25 इंटू 2 50। और टोटल अमाउंट से आप डेबिट कर देना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को, तो 25 4 3 7 रुपए, 25 इंटू 7 175, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं। लेवल ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो का आइडियल लेवल क्या होता है, 4:1, 2:1, 1:1, 0.5:1, तो हमेशा 2:1 होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली ये 2:1 क्या है पता है, हमेशा समझना, जो एसेट का लेवल होता है ना वो हमेशा लाइबिलिटी के लेवल से हमेशा डबल होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, इसलिए आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पार्ट सी में भी 2 MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, MS ऑफिस, ग्राफिक्स, मॉनिटर, फोटोशॉप। ऑब्वियसली मॉनिटर, हार्डवेयर वो होता है जो देख सकते हैं हम, दिखता है, सॉफ्टवेयर वो जो देख नहीं सकते, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर, हाँ आउटपुट यूनिट, हाँ आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। देखो इसके पहले वाला जो MCQ था ना, ऐसा MCQ देखो, अब इसमें ना हार्डवेयर पूछ लिया, ठीक है। अब इसमें से ऐसा भी पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, समझ बात, तो MS ऑफिस, ग्राफिक्स ये है ना, तो ये बोल सकता है कि इसमें से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी मॉनिटर आएगा, समझ रहे हो। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन का 2-3 प्रकार बना के दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।